तो स्वागत है गाइस आप सभी का माइनक्राफ्ट के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टार्टर हाउस। बनाने क्या आप लोग को सिखाने वाले हैं, ताकि आप लोग भी अगर कभी माइनक्राफ्ट खेले तो एक सिंपल स्टार्टर हाउस सीख सके कैसे बनाते हैं। वो स्टार्टर हाउस ना ही ज़्यादा सिंपल होगा और ना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो पहले चलते एक अच्छा सा प्लेन्स बायोम खोजते हैं। हाँ, मैं क्रिएटिव में हूँ आप लोग को सिखाने के लिए, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना कि क्रिएटिव में खेल रहा है। चलो, ये जगह अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लेन एकदम जगह है। यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि कैसे हम लोग बनाएं अपना माइनक्राफ्ट में सुंदर सा स्टार्टर हाउस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी कुछ बर्च की प्लैंक्स, कुछ ओक प्लैंक्स। उसके बाद हमें चाहिए होंगी लॉग हमें चाहिए होंगी ओक की लॉग, नहीं ओक नहीं, स्प्रूस की लॉग चाहिए होगी। उसके बाद हमें कुछ चाहिए होंगी फेंस। फेंस हमारे लिए बेटर रहेंगी, ये स्प्रूस की फेंस अच्छी रहती है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ स्प्रूस की प्लैंक्स चाहिए। उसके बाद हमें कुछ लैंटर्न्स चाहिए। लैंटर्न्स ये हम ले लिए। अरे वो क्या गया, कोई बात नहीं। और फिर हमें चाहिए होंगे कुछ एंड्रासाइट कह रहा हूँ गाइस, डियोराइट नाम भूल जाता हूँ। डियोराइट की स्पेलिंग क्या होगी, DI, हाँ ये पॉलिश डियोराइट। पॉलिश डियोराइट क्यों ले रहा हूँ आपको बताऊँगा आगे में। और फिर हमें चाहिए कुछ ग्रेनाइट, पॉलिश्ड ग्रेनाइट। इन सब से बहुत अच्छा फर्श बनता है, आप समझ सकते हो फर्श। तो आपको अब आगे समझाते हैं कैसे बनेगा। और हमें चाहिए होंगे कुछ स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या चाहिए, तो स्टोन ब्रिक्स की। तो चलो, ये सारे सामान आराम से हमें सर्वाइवल में मिल जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। अब हमें एक मार्क करना होगा जगह 20x20 का। 20x20 इसलिए क्योंकि छोटा मोटा घर तो हम बनाने वाले हैं नहीं, बड़ा ही घर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं नीचे और यहाँ से मार्क करना शुरू करते हैं 20 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हो गया इधर से 20। अब इधर से भी 20 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 19 20। अब गाइस बस हमें इसको मिला देना है चारों तरफ से। उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये कॉर्नर ब्लॉक के इस साइड में हमें एक स्प्रूस का लॉग लगा देना है। ऐसा ही सेम टू सेम इस साइड भी करना है, लेकिन इस साइड करने के पहले हमें एक तोड़ना है। यहाँ इसको तोड़ के और यहाँ पर लगा देना है। कुछ इसी तरह हमें उधर भी करना है। इधर जाकर एक ब्लॉक तोड़कर यहाँ पर एक लॉग लगा देना है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इधर से इसको 7 ब्लॉक आगे लाना है। हम बर्च वुड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बर्च वुड बेस में बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हो गया। अब हमें फिर यहाँ पर एक ओक प्लैंक रखना है और फिर यहाँ पर एक स्प्रूस का लॉग रखना है। देखिए आपने। अब हमें फिर से इधर 9 ब्लॉक जाना है। 1 2 3 4 5 उधर 5 6 7 8 9। 9 आने के बाद हमें यहाँ पर अपना एक लॉग रख देना है स्क्रूज का, यहाँ पे, समझ गए, यानी यहाँ पर, ठीक है। और इसको अंदर में पूरा ऐसे कवर करना है, क्योंकि अंदर से वुड नहीं दिखेगा, ये बस बाहर से दिखेगा, ठीक है। अब इसको हमको बस ऐसे ही आगे ले जाके मिला देना है। ये मिल गया। और फिर इधर हम लोग लास्ट में फिर से एक ओक का लॉग रख देंगे, ओक नहीं स्प्रूस लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह का बेस बना लिया है। आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा घर का बेस। हमने ऐसा एल शेप क्यों बनाया है, क्योंकि नॉर्मल सभी लोग स्क्वायर में घर बनाते हैं, हम लोग तो नॉर्मल है नहीं, हमें बनाना है कुछ हट के। तो हम बनाएंगे इस तरह से। ये बनाने के बाद हमें बस इसको 4 ब्लॉक ऊपर ले जाना है, 4 ब्लॉक, ठीक है। तो ये स्प्रूस का लॉग लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह हमें सभी 4 ब्लॉक्स ऊपर जाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए। तो आपको पूरे सारे वॉल हम 4 ब्लॉक ऊपर करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज़ हमने ये पूरा अपना घर तैयार कर लिया है। अब बस हमें इसका छत बनाना है। छत बनाने के लिए हमें बस स्टेयर्स चाहिए होंगी, जो हमें ऐसे लगाते जानी है आगे की तरफ।
इसको लगा के हम आपसे 2 मिनट में मिलते हैं। एक लेयर ऐसे हमें स्टेयर्स लगाने के बाद यहाँ पर कुछ स्प्रूस की हमें वुड लगानी है इंटीरियर के लिए, जो देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इससे हम पहले इसकी पूरी छत बना लेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसकी छत पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें बनाना है इसका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के लिए हम लोग वही सीक्वेंस याद करेंगे। सबसे पहले लास्ट कोने में हम लगाएंगे स्प्रूस का 4 लॉग ऐसे, और फिर वैसे ही हमें स्प्रूस ओक के लॉग्स लगाने हैं नीचे। इसको करने के बाद हमें अब स्प्रूस के वुड लेने हैं ताकि टेक्सचर कुछ भी हो, और सबसे ऊपर वाले लाइन में स्प्रूस के वुड लगा देना है। हम बीच का 2 फंदा छोड़ रहे हैं ग्लास के लिए। ग्लास अच्छा लगता है देखने में, समझ सकते होंगे आप, जितने ही माइनक्राफ्ट के घर देखे होंगे उसमें ग्लास बहुत अहम भूमिका निभाता है सुंदरता के मामले में। तो इसको हम ऐसे कर देंगे और फिर ग्लास से बीच में ढक देंगे। तो गाइज़ हमारा ये तो टेक्सचर तैयार हो चुका है, अपना घर लगभग तैयार हो गया है। अब बस हमें उसको ऊपर से ढक देना है। ऊपर से ढकने के लिए हमें फिर से स्टेयर्स चाहिए होंगे अपनी, और इन स्टेयर्स को ऐसे हम रखते जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। अब हमें काम करेंगी एंड्रासाइट और डियोराइट की, नहीं सॉरी ग्रेनाइट और डियोराइट की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लगाना होगा एक डियोराइट, फिर एक ग्रेनाइट, एक डियोराइट, एक ग्रेनाइट, एक डियोराइट, एक ग्रेनाइट, एक डियोराइट। ऐसे करके हमें पैटर्न बनाना है पूरे घर में, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम एक एक इससे भर देते हैं सबको। और फिर ग्रेनाइट से ही भर के आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। आप चाहो तो इसका एक और फ्लोर बना सकते हो, लेकिन हम अभी इतना ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा फ्लोर भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम स्टार्टर हाउस बना रहे हैं। स्टार्टर हाउस उतना बड़ा भी ठीक नहीं रहता है। तो हम बस इसको ही अब ऊपर की ओर बढ़ा देंगे और ख़त्म कर देंगे खेल। ज़्यादा बड़ा स्टार्टर हाउस अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर भद्दा लग जाएगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो, ठीक है। तो अब आपसे इसमें भर के ही मिलते हैं, सारा भर के 2 मिनट में। ये छत कंप्लीट करने के बाद हमें बस यहाँ पर स्लैब लगाने होंगे। स्लैब इसलिए ताकि यहाँ पर कुछ मॉब स्पॉन ना हो, और एक और करना होगा काम हमें। पहले यहाँ से स्लैब निकाल लेते हैं, स्लैब, कोई भी स्लैब चलेगा। स्लैब को निकालने के बाद हमें बस फर्श पे ऐसे स्लैब लगा देना है। स्लैब लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे छत पर हमें लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना लाइट्स के भी कोई मॉब इसके ऊपर स्पॉन नहीं होंगे अगर यहाँ पे हम स्लैब लगा देंगे तो, ठीक है। और फिर हमें एक चिमनी भी बनानी है, इसलिए हम पूरा छत को पूरा ऊपर तक नहीं ले गए हैं, क्योंकि हमें इसमें अभी चिमनी बनानी है। अगर चिमनी बनाना है तो फिर अगर पूरा हम लोग छोटा कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। चिमनी बनाने के लिए हमें बस एक कैंप फायर चाहिए होगा। कैंप फायर, इसको रख लेंगे अपने पास और किसी एक कोना में ऐसे रख लेंगे। इसको रखने के बाद बहुत अच्छा सा एक देखने में लगता है कि हाँ घर में कुछ पक रहा है, ठीक है। चलो ये हमने कर दिया है। अब हमें बस इंटीरियर पे काम करना है। इंटीरियर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इंटीरियर का मतलब हमने अंदर का काम करना है। अंदर के लिए फिर हमें वही ग्रेनाइट और एंड्रासाइट की काम पड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्रेनाइट रखना है, एक एंड्रासाइट रखना है, एक ग्रेनाइट रखना है, एक डियोराइट रखना है। अरे बार मैं डियोराइट को एंड्रासाइट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह से आप समझ गए कैसे करना है। तो इसको कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने फ़र्श पूरा बना लिया है। अब हमें बस इसके बाहर का काम करना है। बाहर का काम मतलब अब हमें इसका एंट्रेंस बनाना है और एक दो दरवाज़ा लगाना है। तो दरवाज़ा के लिए हमें पहले गाइज़ एक डोर लेना पड़ेगा। डोर में हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रूस डोर। स्प्रूस डोर अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए तो हम ये स्प्रूस डोर को लेंगे और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। अब फिर इसमें हमें करना है यहाँ पर अंदर जाने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्टेयर्स। यहाँ पे हम यूज करेंगे बर्च की स्टेयर्स। मुझे बर्च की स्टेयर्स बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे, ऐसे और ऐसे।
ये देखो गाइस बन गया। हम चाहे तो यहाँ पर कुछ स्प्रूस की स्टेयर्स भी लगा सकते हैं, वो भी लगा के देख लेना कैसा लग रहा है। स्प्रूस की स्टेयर्स लगा के देख लेते हैं हम लोग। ये भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ये लगाने के बाद गाइस हमें बस अब ऊपर शीशा लगाना है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे। GLASS ग्लास, हम नॉर्मल ग्लास नहीं ग्लास पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्लास पेन नॉर्मल ग्लास से बेटर रहता है। तो यहाँ से हम चारों तरफ ये ग्लास पेन लगा देंगे और फिर आपसे मिलते हैं लगाने के बाद 2 मिनट में। तो गाइस हमारा फर्स्ट फ्लोर तो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें बस नीचे वाले फ्लोर पे कुछ काम करना है, कुछ खिड़कियाँ बनानी है और फिर हमारा ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर के कुछ हिस्सों को तोड़ना है और यहाँ लगाना है स्प्रूस के लॉक। स्प्रूस के लॉक कह रहा हूँ, सॉरी, स्प्रूस के प्लैंक्स। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्प्रूस के प्लैंक्स लगाते हैं तो बहुत बढ़िया सा एक टेक्सचर मिल जाएगा हमें, देखने में भी अच्छा लगता है ये। तो यहाँ से हम ऐसे लगा देंगे स्प्रूस के प्लैंक्स, ठीक है। इसी तरह से चारों तरफ करेंगे हम। तो आपसे मिलते हैं ये पूरा करके 2 मिनट में। तो गाइस ये हमारा घर बनकर तैयार है। अब बस नीचे वाले फ्लोर पे हमें विंडोज़ बनानी है। तो उसके लिए हमें ये ग्लास पेन लेनी होंगी और कहीं कहीं पर विंडोज़ बनानी होंगी। जैसे कि हम इधर अगर चलते हैं तो पीछे की तरफ हम यहाँ पर एक विंडोज़ बना सकते हैं, बड़ी सी विंडो। जैसे इन तीनों को अगर हम तोड़ दें और यहाँ पर ग्लास पेन लगा दें तो अच्छी एक विंडो बन जाएगी, देख लो। इसी तरह से हमें कहीं कहीं अपने घर में जगह निकाल के एक विंडो बनाने जानी है। हर दीवार में एक एक विंडो बनानी है हमें और फिर हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा फार्म बनाना है। फार्म मतलब कि जानवर के रखने के लिए, अपने पालतू जानवर हमारे होंगे कुछ, उसको यहाँ पर रखेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ पर स्प्रूस के वुड से, वुड नहीं सॉरी डर्ट से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डर्ट। एक पूरे जगह को हमको डर्ट से पहले भरना होगा, इसको पहले भर लेते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। और फिर हम अपने घर में से एक दरवाज़ा निकालेंगे इसमें अंदर आने के लिए। तो इधर से ये और ये हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ये प्लैंक्स लगा देते हैं और यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाते हैं। दरवाज़ा बाई मीन्स ये। और यहाँ पर हम लेते हैं डोर, DWR डोर, और यहाँ पर एक नॉर्मल डोर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे फार्म में आने का रास्ता हो गया। अब हमें घर के आगे कुछ लाइटिंग करनी है, लाइटिंग। तो उसके लिए हम यहाँ से फेंस लेंगे, एक फेंस यहाँ लगाएंगे, एक फेंस यहाँ लगाएंगे, एक लैंटर्न यहाँ टांगेंगे, एक लैंटर्न यहाँ टांगेंगे। और ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे, एक फेंस यहाँ लगाएंगे, एक फेंस यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हमें आगे का तो हमारा तैयारी हो गया है। इसको बस हमें पूरा नीचे तक खींचना है। इसको पूरा नीचे तक लेते आएंगे और फिर नीचे से, हाँ अब अच्छा लग रहा है कुछ। अब इधर हम साइड में कुछ लीव्स भर देंगे, साइड में लीव्स अच्छी लगती हैं देखने में। नॉर्मल ओक लीव भी लेंगे हम, ओक लीव इस तरह से चारों तरफ हम भर देंगे, ऐसे इस तरफ भी ऐसे ओक लीव लगा देंगे। कुछ ओक लीव यहाँ रख देंगे ऐसे ऊपर की तरफ। और ये हमारा घर का एंट्रेंस बनकर तैयार है। एंट्रेंस बनाने के बाद हमें साइड में भी लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। तो हम ये लैंटर्न लेंगे और कहीं कहीं पर एक एक लैंटर्न लगा के यहाँ पर होगी। तो हमारा ये घर बनकर तैयार है। अब बस हमें इसके अंदर कुछ पालतू जानवर लेके आने हैं अपने। तो आप चाहो तो गाय रख सकते हो, शीप रख सकते हो, पिग रख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या पिग रखते हैं, कुछ पिग रखते हैं 2-3,
और कुछ गाय रखते हैं। अरे उसको तो मैंने बंद ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक का अंडा निकालते हैं। और 2 पिग और डाल देते हैं इसमें। और ये हमारा फार्म बनकर तैयार है। फार्म क्या, पूरा घर बनकर तैयार है। तो अगर आप ऐसा बनाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, या फिर कहीं स्टोरी पोस्ट करोगे अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो उसका लिंक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, हम देखेंगे। और कैसा लगा ये घर आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।